हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेसन नंबर 7 द नेकलेस, इसकी इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ समरी। सो व्हाट इज़ रिटन हियर, लेट्स रीड। द नेकलेस इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द फ्रेंच राइटर गे डे मॉपसेंट। गे डे मॉपसेंट इज़ नोन फॉर हिज रियलिज्म। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर राइटर का नेम पता होना चाहिए, गे डे मॉपसेंट, एंड ही वॉज अ फ्रेंच राइटर। और इनको इनकी रियलिज़म के कारण जाना जाता है। रियलिज़म का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ ऑपोजिट टू फैंटेसी। रियलिज़म मीन्स वो रियल लाइफ को दर्शाते थे अपनी स्टोरीज़ में। लाइक मैनी अदर ग्रेट स्टोरीज़, द नेकलेस ऑल्सो हैज़ अ सरप्राइज एंडिंग। तो जैसे कि बहुत सारी ग्रेट स्टोरीज़ लिखी गई हैं, उन सब में सरप्राइज एंडिंग होती है, उसी तरह से इस स्टोरी द नेकलेस में भी एक सरप्राइज एंडिंग है। It is the story of a beautiful married woman, Matilda Loisel. So she is the main character in this story, Matilda Loisel. आप जब भी कोई भी स्टोरी पढ़ते हो, लेसन पढ़ते हो इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें आपको कैरेक्टर्स के नेम ज़रूर पता होने चाहिए। तो Matilda Loisel is one of the main characters in this story, who has to suffer a lot in her life. उसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ हर्स फॉर अ ग्रैंड पार्टी। उसे एक ग्रैंड पार्टी में जाना था, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड से डायमंड नेकलेस बोरो किया। द नेकलेस इज़ लॉस्ट देयर एंड शी रिटर्न्स अ सिमिलर डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड आफ्टर बोरोइंग मनी फ्रॉम ऑल हर रिसोर्सेज। जो नेकलेस था उससे वो लूज़ हो गया, मतलब वो उसने खो दिया, उससे गुम हो गया, और फिर उसने वैसा ही एक डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड को रिटर्न कर दिया, और उसके लिए उसे अपने बाकी रिसोर्सेज से और लोगों से उसे मनी बोरो करनी पड़ी, उधार लेना पड़ा। देन स्टार्ट्स अ लॉन्ग एंड मिजरेबल स्ट्रगल टू पे ऑफ द हैवी डेट्स। तो उसने जो भी उधार लिए थे उनको वापस करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी बितानी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अल्टीमेटली द डेट इज़ पेड ऑफ एंड शी फील्स रिलैक्स्ड। और एंड में उसने सारा उधार चुका दिया और वो रिलैक्स फील कर रही थी। बट देन इट इज़ डिस्कवर्ड द नेकलेस शी हैड बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड वॉज नॉट जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स रियल। तो लास्ट में उसे क्या पता चला कि जो नेकलेस उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, असली सोचकर कि वो रियल डायमंड्स का बना हुआ है, उसे ये उस टाइम ये लगा, लास्ट में उसे पता चला कि वो रियल डायमंड्स का था ही नहीं। इट हैड ओनली फेक डायमंड्स। उसमें जितने भी डायमंड्स थे वो फेक थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ एंडिंग थी इसमें। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई है। अब मैं आपको द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बताऊंगी। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट एक्शन था, मेन एक्शन, मैटिल्डाज ड्रीम ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो मैटिल्डा लॉयसल जो थी वो बहुत ज़्यादा इस तरह की गर्ल थी जो कि हमेशा यही सोचती थी कि उसकी मैरिज जो है वो अच्छे घर में, रिच घर में होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। हमेशा ये चाहती थी कि उसकी फैमिली बहुत रिच हो, उसके पास बहुत कुछ हो लाइफ में, बहुत बड़ा उसका घर हो, सारी चीज़ें उसके पास कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव चीज़ों की वो ऑनर बनना चाहती थी। देन इनविटेशन टू मिनिस्टर्स पार्टी। तो उसके हस्बैंड को मिनिस्टर्स की पार्टी का एक इनविटेशन आया, और लेकिन उसके पास कोई न्यू ड्रेस नहीं थी वहाँ जाने के लिए, तो इसलिए वो सैड हो गई। परचेज ऑफ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मेन एक्शन था, परचेज ऑफ न्यू ड्रेस। उसने एक न्यू ड्रेस परचेज़ कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैटिल्डाज अनहैप्पीनेस। न्यू ड्रेस परचेज़ करने के बाद भी वो अनहैप्पी थी। उसका रीज़न क्या था? उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी उसके साथ डालने के लिए। मिस्टर लॉयसल सजेस्ट अ सॉल्यूशन। मिस्टर लॉयसल, उसके हस्बैंड ने एक सॉल्यूशन उसे सजेस्ट किया कि उसे अपने रिच फ्रेंड से, वो मैडम फॉरेस्टियर जो थी उसकी बहुत रिच फ्रेंड थी, उसके पास जाना चाहिए और उससे ज्वेलरी बोरो कर लेनी चाहिए पार्टी के लिए। विज़िट टू हर रिच फ्रेंड। तो वो अपनी रिच फ्रेंड के पास जाती है और उससे एक डायमंड नेकलेस जो है वो बोरो कर लेती है।
देन नेक्स्ट मैटिल्डा एट द पार्टी, जब वो मैटिल्डा वहाँ पर वो ड्रेस डालकर और डायमंड नेकलेस डालकर गई तो सब लोग बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हो गई। हर कोई उसके पास जाके इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने आप को, एंड शी वॉज इन्जॉइंग हर सेल्फ अ लॉट, बहुत ज़्यादा उसने वहाँ इन्जॉय किया। नेकलेस इज़ लॉस्ट, बट वो इतनी ज़्यादा अपने आप में खो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नेकलेस उससे कब गुम हो गया। और जब वो घर पहुँचे उन्हें पता चला कि नेकलेस वहाँ पर था ही नहीं। देन व्हाट हैपन, रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस, उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी उस नेकलेस को, बट उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। फिर उनके पास यही एक ऑप्शन थी कि उसने जाकर मैडम फॉरेस्टियर को बोला कि वो थोड़ा मुझसे टूट गया है और मुझे उसे रिपेयर के लिए देना है, तो मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें वापस करूँगी। और इतनी देर में उन्होंने एक वैसा ही सिमिलर नेकलेस ख़रीद कर उसे वापस कर दिया। लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उस नेकलेस को लेने के लिए उसे बहुत ज़्यादा नेकलेस जो भी उन्होंने लिया था वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो उसके लिए उन्हें बहुत मनी बोरो करनी पड़ी और इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉवर्टी वाली लाइफ जी। मीटिंग विद मैडम फॉरेस्टियर, ये लास्ट एक्शन था, ये ही मेन इसमें है कि उसमें एक सरप्राइज़ एंडिंग थी। लास्ट में उसे पता चला कि जो भी उसने नेकलेस उसे रिटर्न किया था वो असली था, लेकिन जो उसने बोरो किया था स्टार्टिंग में वो नकली था। तो ये लास्ट में एंडिंग में हमें पता चलता है। ये सारे इवेंट्स आप याद रख सकते हैं। That's all for today. See you in the next video. Thanks a lot for watching.